हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। इसमें अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और अगर मैं इस टॉपिक की पहली लाइन देखूं तो ये एक बहुत ही मेन पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि रक्त क्या है, ब्लड क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ समझ आया? नहीं? तो आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान अध्ययन अकेडमी में। पढ़ आप बहुत लिए हैं, अब जरा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, तो उसकी वजह जो है हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो इसको याद करने की जगह आज हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मान लो आप रोड से जा रहे हो और एकदम से आपकी गाड़ी क्या हो जाए, किसी से टकरा जाए और आपका क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। जब एक्सीडेंट होगा तो आप जानते हैं आपका क्या बहेगा, ढेर सारा खून जो है वो ढेर सारा बह जाएगा। पर एक सवाल उठता है, ये खून बह गया तो क्या फर्क पड़ता है? आखिर इस खून के बह जाने से दिक्कत क्या है? आखिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्यों कहते हैं कि सर इनका खून बहुत बह गया है, अब इनको बचाना बहुत ही मुश्किल है। और वो क्यों खून बहने से रोकने का प्रयास करते हैं? आखिर ऐसी क्या महत्ता है, इंपॉर्टेंस है इस खून की? तो आइए जरा समझते हैं। हमारे शरीर में अगर हम बात करें तो हमारा सारा काम जो हम करते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए? एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब ये एटीपी और ये एनर्जी, ये ऊर्जा कहाँ बनती है? हमारे सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। सेल के बारे में पढ़ने के लिए और समझने के लिए देखिए ऊपर वाला आई बटन, इससे आप मेरे सेल का लेक्चर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब ये जो एनर्जी है ये किस में बनती है? सेल में बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। पर उसके लिए इसको दो चीजें लगती है। एक चीज क्या है? ग्लूकोज। और दूसरी चीज क्या है? ऑक्सीजन। भाई हम सब जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह से क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। और यही हमारे पेट में जाकर पच के क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। तो हमारे शरीर में आता है कार्बोहाइड्रेट और यही पच के क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। इसी तरह से हम सब जानते हैं कि हम क्या करते हैं? अपनी नाक से सांस लेते हैं और यही सांसें हमारे फेफड़ों में बकायदा किसके रूप में तैरती हैं? O2 के रूप में तैरती हैं। पर एक बात समझिए, फेफड़ों ने सांस खींची, बकायदा नाक से आपने सांस ली, वो फेफड़ों में गई, फेफड़ों में आकर ऑक्सीजन रुक गई। और उसी तरह से अगर हम बात करें तो जो खाना आपने खाया वो खाना पेट में आके ग्लूकोज बन के रुक गया। पर मेरी एक बात समझिएगा, अब ये जो मेरे हाथ हैं या ये जो मेरे पैर हैं, क्या इनको ग्लूकोज की जरूरत नहीं है? क्या इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। मैं ये हाथ मूव कर रहा हूं तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण का, सर्कुलेशन का, ब्लड सर्कुलेशन का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो पूरा जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस पर टिका है? ब्लड पे टिका है। रक्ती जो है, ब्लडी जो है, वो क्या करता है? बकायदा ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को, जो हम रेस्पिरेशन और डाइजेशन, पाचन और श्वसन में ग्रहण करते हैं, उसको हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये क्या है? ये एक क्या है? ये एक रोड है, ये एक रास्ता है, ये एक कनेक्शन है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। जी हाँ, आपने सही सुना। ब्लड क्या है? एक टिश्यू है, ब्लड एक ऊतक है। एग्जाम में पूछा जाने वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं समझता हूं बेसिक चीजें आपने समझ ली है। अब कुछ और चीजें जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है। एक एडल्ट व्यक्ति में नॉर्मली कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर। अब इसके अलावा भाई किस में ब्लड ज्यादा होता है? पुरुषों में कि महिलाओं में? डेफिनेटली, निश्चित तौर पे महिलाओं में ब्लड जो होता है वो ज्यादा होता है। अब इसकी एक वजह क्या है? इसीलिए हम कह सकते हैं महिलाएं जो हैं वो बहुत क्या करती हैं? खून चूसती हैं। उनके पास खून कम होता है ना, तो चूसना पड़ता है। मजाक कर रहा हूं। असल में महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनकी हाइट कम है, उनका शरीर जो है वो कम है।
जिसके कारण उनके अंदर खून की मात्रा भी क्या होती है, कम होती है। अब इसके अलावा आप ये पढ़ सकते हैं कि मानव शरीर में रक्त कितना होता है। ये मानव शरीर में जो रक्त है वो शरीर के वेट का, वजन का 7% होता है। भाई अगर किसी का 70-80 किलो वजन है तो उसमें 700 ग्राम से कम के लगभग क्या होगा, बकायदा उसमें जो है 700 सॉरी 700 ग्राम के, हाँ सही बोल रहा हूं मैं, 700 ग्राम 700 ml के आसपास का क्या होगा, ब्लड होगा। अब ये फिगर्स आप डिलीट कर दो, ये तो मैंने ऐसे ही मन से बना के बोल दिया। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने कई बार सुना होगा माँ या फिर इमोशनल भाई चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मेरे शरीर में जितना भी खून है वो सारा ले लो, मेरे शरीर में जितना भी खून है वो सारा ले लो, पर मेरे इस भाई को क्या करो, बचा लो। तो फिर डॉक्टर कहता नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम जितना खून आपके शरीर से ले सकते थे उतना हम ले चुके हैं, इससे ज्यादा खून अगर हमने लिया तो इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए माफ करिए, मैं और इससे खून नहीं ले पाऊंगा। तो उसकी वजह क्या रहती है मेरे दोस्तों, किसी एक व्यक्ति के शरीर से एक बार में 450 मिलीलीटर खून ही लिया जा सकता है। अगर इससे ज्यादा लिया तो उस व्यक्ति की जान को ही क्या होगा, खतरा होगा। पर ये तो आपने रट्टा मार रखा है कि इससे ज्यादा ब्लड लेने पर खतरा होगा। समझिए इसका मतलब ये है कि इससे ज्यादा ब्लड लिया तो हमारे पेट से पचा हुआ खाना हमारे हाथ तक, ग्लूकोज के रूप में हमारे हाथ के सेल्स तक नहीं आ पाएगा। हमारे फेफड़ों में आया ऑक्सीजन हमारे हाथ के सेल्स तक नहीं आ पाएगा, सेल्स तक, कोशिका तक नहीं आ पाएगा, और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में नहीं आ पाएगा। और क्या नहीं बन पाएगी, एटीपी। जैसे ये देखिए मेरा बाइसेप, तो ये बड़ा बाइसेप जो मैं ऐसा दिखा पा रहा हूं, इसकी वजह मेरे अंदर की ऊर्जा एटीपी है, जो पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया में बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया। पर इसमें एक पॉइंट फ्रेंड्स मैंने अभी भी छोड़ रखा है, जो अधिकतर स्टूडेंट्स को मैंने देखा बाउंसर जाता है, कि ब्लड का अगर हम बात करें पीएच स्केल पर मान कितना होता है, 7.4। तो बड़ी आसान सी चीज है फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में आप आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे हमारी क्लासेस में। देखिए अगर मैं बात करूं, पीएच स्केल होती है जो 0 से लेकर क्या होती है, 14 तक होती है। यह हम इंसानों के द्वारा बनाई गई स्केल है। इस पे स्केल में बीच में 7 पे क्या आता है, पानी आता है, जो कि बताता है कि ये क्या है, न्यूट्रल है। यानी ये ना तो, ये देखिए पीछे की तरफ में, ना तो ये एसिडिक है और ना ही ये क्या है, बेसिक है। इधर वाले क्या होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, बेसिक होते हैं, और इधर वाले क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब ब्लड जो है उसकी वैल्यू क्या होती है पीएच की, आपने अभी पीछे देखा 7.4। इसीलिए ब्लड जो है वो क्या कहलाता है, बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड पानी की तरह न्यूट्रल नहीं है और ब्लड एसिडिक भी नहीं है। ब्लड क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 7.4 के लगभग होती है। मेरे ख्याल से आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपने क्या क्या समझा, ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, परिसंचरण का काम करता है। ब्लड जो है हमारे ऑक्सीजन को हमारे सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। ब्लड जो है हमारे खाने को, ग्लूकोज को हमारे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है, और सेल्स में पहुंचाकर ये क्या करता है, बकायदा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि ये नहीं होता तो सेल तक ब्लड पहुंच ही नहीं पाता। ये सब बातें आपने समझ ली। अब इसके बाद जो हमारी आगे की फ्यूचर क्लासेस रहेंगी फ्रेंड्स, उनमें हम डिटेल में समझेंगे ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटिलेट। तो अब आपको समझ में आया कि ब्लड जो है वो बेसिकली करता क्या है। तो ये जो आरबीसी होती है ना फ्रेंड्स, इसी में अगर मैं बात करूं, इसी में क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 जो रहता है वो रखा जाता है। और जो प्लाज्मा है इसके अंदर क्या होता है, हमारा खाना, यानी कि हमारा ग्लूकोज जो है वो रखा जाता है। तो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में आरबीसी करती है, और प्लाज्मा का ट्रांसपोर्टेशन, प्लाज्मा में क्या होता है, खाने का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ब्लड जो है, ब्लड में प्लाज्मा खाने का ट्रांसपोर्टेशन करता है और ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी करती है। ये सब बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए कई बार एमपीपीएससी में 5 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछने के चांसेस रहते हैं कि ब्लड के फंक्शंस क्या है, रक्त के कार्य क्या है।
भाई आसान चीजों में फ्रेंड्स हम लोग क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं कि क्या जवाब दे। तो देखिए अभी आपने पढ़ा ऑक्सीजन का फेफड़ों से अन्य सभी अंगों तक ले जाना, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। CO2 को क्या करना, फेफड़ों तक पहुंचाना, जहां से वह श्वसन के द्वारा बाहर निकाल दिया था। आसान भाषा में समझो, ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर अंगों तक पहुंचाना, और यहाँ पर जो CO2 बनेगा उसको फेफड़ों तक पहुंचा के शरीर से बाहर निकाल देना। ठीक है। उसी तरह से जो हमने खाया है उसको, वही जो खाना ग्लूकोज हमने पेट तक पहुंचाया है उसको अपने शरीर के अंगों तक पहुंचाना। इसके अलावा आप सबने किडनी के बारे में पढ़ा होगा कि किडनी जो है हमारे शरीर में प्यूरिफिकेशन का काम करती है। तो उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें भी क्या करते हैं, उन्हें भी ब्लड में ही चला के, यूरिया वगैरह को ब्लड में ही चलाकर क्या करा जाता है, शरीर से बाहर करा जाता है। इसके अलावा हार्मोन्स, फ्रेंड आगे जाके हमारा डिटेल लेक्चर आएगा हार्मोन्स पे। हार्मोन्स भी जो रहते हैं ये कहाँ चलते हैं, ब्लड में ही चलते हैं। तो अगर आप, मैं एक हार्मोन का नाम लेना चाहूं तो ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन हमारे ब्लड में चलता रहता है, जिसके कारण हम क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और इसके अलावा थायरोक्सिन हार्मोन हमारे ब्लड में चलता रहता है, जिसके कारण हम लोग लगातार क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इन दोनों को आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आप आगे की क्लासेस में और देखेंगे, एक चीज आती है प्लेटिलेट्स। जैसे देखिए ये डायग्राम, आरबीसी में ऑक्सीजन और CO2। WBC के बारे में मैं शॉर्ट में बता देता हूं। हमारी सारी रोगों से सुरक्षा करने का काम जो है वो असल में WBC करता है। अब देखिएगा यहाँ लास्ट में एक पॉइंट लिखा है, शरीर के ताप का नियंत्रण। अब आप लोग हैरान, सर ब्लड शरीर के तापमान का नियंत्रण भी करता है? तो समझिएगा भाई, जब भी आपको बीमारी होती है तो आपको क्या हो जाता है, बुखार आ जाता है। आप कहते हो कि सर मुझे बुखार हो गया, मैं बीमार हूं, तो आप गलत रहते हो। असल में जब आप बीमार पड़ते हो तो आपके शरीर में एक WBC की पूरी सेना रहती है। ये सेना क्या करती है, सीधा हमला बोल देती है। और जब ये सेना हमला बोल देती है तो आपके शरीर के बैक्टीरिया, वायरस को मारने के लिए ये WBC आपके शरीर का तापमान क्या कर देते हैं, बढ़वा देते हैं। आगे की क्लासेस में आप समझेंगे कि ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है जो क्या करता है, ये तापमान बढ़ाने का काम करता है। तो ब्लड भी शरीर के तापमान के नियंत्रण में अहम भूमिका निभाता है। और जो ब्लड में WBC है वो हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चीजें अधिकतर लोग स्टूडेंट्स बड़े परेशान रहते हैं। तो आप देखिए मैंने सबकी लेबलिंग कर दी है ताकि आप आसानी से याद रख पाए। ऊपर के दो RBC के द्वारा होते हैं, खाना प्लाज्मा के द्वारा होता है, उत्सर्जी पदार्थ किडनी में जो खून साफ वगैरह होता है तो किडनी तक खून लेकर आना। हार्मोन से मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन वगैरह समझाया। इसके अलावा जो ब्लड प्लेटिलेट्स रहते हैं ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। फ्रेंड्स परसों जो हमारा अगला लेक्चर अपलोड होगा उसमें मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमाना ही बताने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में MPPSC में बकायदा पूछा जा सकता है। इसके बाद रोगों से सुरक्षा, WBC, आर्मी हमने समझ लिया, और लास्ट में शरीर के तापमान का नियंत्रण। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूं आपको काफी अच्छे से ब्लड जो है वो आज फाइनली क्लियर हो गया होगा कि ब्लड होता क्या है। ठीक है, चलिए इस आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। इसके आगे हम परसों से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे मुझे आपको और अच्छा पढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर फ्रेंड्स कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव जो हैं लिखकर बताएं, ताकि मैं आपके लिए उस सुझाव के अनुसार आने वाले वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर पाऊं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो हमारा डिस्क्रिप्शन सेक्शन है, उस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको बकायदा एक टेलीग्राम का चैनल का नाम मिलेगा। तो अगर आप फ्रेंड्स पूरे बायोलॉजी का, ध्यान से सुनिएगा, पूरे बायोलॉजी का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल का नाम नोट करें, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उस ग्रुप पे जाकर पूरा बायोलॉजी का नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लें। थैंक यू वेरी मच। चिराग कंसल फ्रॉम ज्ञान अध्ययन अकेडमी। बाय बाय।